अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। मैं आल्सो फेलो ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी। करंटली मैं हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट हूँ और वर्किंग एज अ प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी एट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, जिन्ना हॉस्पिटल, लाहौर। मैंने अमेरिका में 16-17 साल प्रैक्टिस की है। अमेरिका में जो नेफ्रोलॉजिस्ट होता है वो हाइपरटेंशन स्पेशलिस्ट भी कंसीडर होता है। ऑब्वियसली फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट भी ब्लड प्रेशर का इलाज करते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस में, रेजिस्टेंट केसेस में नेफ्रोलॉजिस्ट का ज़्यादा रोल होता है। तो हमारा जो चैनल है नेफ चैट विद डॉक्टर शफीक चीमा, इसमें ज़्यादा मैं नेफ्रोलॉजी और हाइपरटेंशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, क्वेश्चंस को आंसर करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। और बाकी जो इससे रिलेटेड कुछ मेडिकल इश्यूज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस, हम उन पे भी बात करते हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम्स पे भी बात करते हैं। तो अभी मुझे किसी ने क्वेश्चन किया है कि ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल कहते हैं, तो इसे खामोश कातिल क्यों कहते हैं और क्या इसकी कोई जो अलामात या सिम्टम्स भी होती हैं? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खामोश कातिल इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा केसेस में इसकी कोई सिम्टम या अलामत होती नहीं है। आपको ब्लड प्रेशर है, आप चेक करेंगे तो तभी पता चलेगा। ज़्यादा केसेस में ऐसे ये साइलेंटली आहिस्ता आहिस्ता अंदर डैमेज करता रहता है और फिर ये साइलेंट किलर बन जाता है, क्योंकि ये हार्ट डिजीज़, किडनी प्रॉब्लम, स्ट्रोक कई कुछ कर सकता है। तो इसमें जो ऑब्वियसली इसकी कुछ सिम्टम्स भी हो सकती हैं। तो इस वीडियो का, इस क्वेश्चन का सहारा लेके मैं इसकी 5 जो सबसे ज़्यादा आप समझें कि डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस है ना, जो बुरी वाली इसकी पेचीदगी है, उन पे बात करते हैं। ज़्यादा केसेस में ये खामोशी से अटैक करता है, लेकिन ये 5 बड़ी सिग्निफिकेंट हैं और इनमें ब्लड प्रेशर ही वजह होती है अंडरलाइंग। उसमें से नंबर 1 तो ये कि अगर आपको बहुत सीवियर चेस्ट पेन होती है ना, सीने में दर्द होता है, इसे सबस्टर्नल चेस्ट पेन कहते हैं, तो ये ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकती है। उसकी वजह ये कि ब्लड प्रेशर बहुत बड़ी वजह है हार्ट डिज़ीज़ की, इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ की, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की, हार्ट अटैक होने की, बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। तो अगर इसने हार्ट अटैक किया या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम किया तो आपको चेस्ट पेन होगी और ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा। और कभी कभी तो एक कंडीशन होती है एओर्टिक डिसेक्शन, उसमें यहाँ बड़ी सी वेसल जो एओर्टा होती है उसकी डिसेक्शन हो जाती है और ब्लड प्रेशर की वजह से होती है, और ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर जाता है और उसको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो एक तो सिम्टम जो सीने का दर्द है, चेस्ट पेन है, वो हार्ट डिज़ीज़ की वजह से, जो कि ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, एक बहुत बड़ी इसकी अलामत और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो इसको कभी इग्नोर नहीं करना, उसमें फिर ब्लड प्रेशर का इलाज बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, नॉर्मली थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर हेडेक नहीं करता, सर में दर्द नहीं करता, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाए, या हाइपरटेंसिव एक कंडीशन होती है इंसेफलोपैथी, जिसमें ब्रेन सारा आपका इफ़ेक्ट होता है, तो उसमें हेडेक हो सकता है। सीवियर आपको सर का दर्द भी ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है। और कभी कभी किसी और वजह से हेडेक होता है, जैसे माइग्रेन है, उसके रिज़ल्ट में ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है, तो तब भी उसको ट्रीट करना है। या अगर अंदर ब्लीडिंग हुई है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा, अंदर हेमरेज हो गया ब्रेन के अंदर, जिसे हेमरेजिक स्ट्रोक भी जिसके रिज़ल्ट में हो सकता है, वो सब रिकनाइड स्पेस में हो सकता है, सेरिब्रम में हो सकता है, किसी जगह पर भी हो सकता है। तो अगर कोई स्ट्रोक है या अंदर हेमरेज है या ब्लीडिंग हो गई है, तो ये भी ब्लड प्रेशर की एक बहुत बड़ी इलामत या सिम्टम या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जिसको आप कभी इग्नोर नहीं करेंगे। पहले नंबर पे चेस्ट पेन, दूसरे नंबर पे हेडेक, तीसरे नंबर पे सांस का फूलना। अब सांस का फूलना ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता भी बढ़ सकता है और सडनली भी आपका सांस जो है ना वो ख़राब हो सकता है, जिसमें आप, जैसे कभी आप हार्ट फेलियर में या कंडीशन है एक्यूट पुल्मोनरी एडीमा, उसमें चले जाते हैं। अब ये भी इसमें अंडरलाइंग कॉज कल्प्रिट ब्लड प्रेशर है, वो हार्ट को 2-3 तरह से इफ़ेक्ट करता है, उसको वीक भी करता है और उसके अगेंस्ट प्रेशर भी बढ़ाता है। तो जब हार्ट पंप करता है तो वो जो ब्लड है वो ब्लड वेसल में सही तरह से जा ही नहीं सकता, इसे डायस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं। इसके रिजल्ट में बैक प्रेशर से सारा पानी, फ्लूइड, ब्लड वो फेफड़ों में चला जाता है, तो पुल्मोनरी एडीमा हो जाता है। अगर आपका सडनली सांस उखड़ा है तो हो सकता है कि ये ब्लड प्रेशर की वजह से उसके रिज़ल्ट में जो हार्ट फेलियर में गया है, पुल्मोनरी एडीमा हुआ, उसके रिज़ल्ट में हो। तो इसमें हम डायूरीज़ करते हैं, डायूरेटिक्स जैसे लेसिक्स वगैरह देते हैं और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं। कभी कभी कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन ड्रिप में डाल के स्टार्ट करनी पड़ती हैं। तो तीसरी बहुत बड़ी अलामत
सिम्टम या कॉम्प्लिकेशन या मैनिफेस्टेशन ब्लड प्रेशर की वो थी डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस का उखड़ना, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अच्छा, इसके अलावा ब्लड प्रेशर का आपको पता है सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है किडनी डिजीज़ की। तो कभी कभी जो किडनी का डैमेज है, पेशाब में खून का आना या क्रिएटिनिन का ऊपर जाना या जीएफआर का कम होना, ये भी ब्लड प्रेशर की मैनिफेस्टेशन हो सकती है। अगर जब भी आपके कभी या किसी के भी गुर्दे ख़राब हों या पेशाब में खून आ रहा हो तो उसको ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करना चाहिए। बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर ट्रीट करेंगे तो गुर्दों की डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन कम हो जाती है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है रेटिनोपैथी या ब्लड प्रेशर का जो आइज़ पे इफ़ेक्ट है, ये उसका जो पीछे पर्दा है रेटिना उस पे इफ़ेक्ट करके उसमें छोटी छोटी खून की वेसल्स होती हैं उनको डैमेज करता है। डैमेज करने से ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो जो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है ये भी मैनिफेस्टेशन या अलामत या सिम्टम बन जाती है हाई ब्लड प्रेशर की। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर कि खामोशी से भी वार कर सकता है और बड़ी बुरी तरह से और बड़ी अजीबोगरीब कॉम्प्लिकेशंस के साथ ये जो है ना मैनिफेस्ट भी कर सकता है। थैंक यू।